अहिरवाल की ऐतिहासिक धरती से गरजे पूर्व सैनिक, प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाया इसी धरती से किया हुआ वन रैंक वन नेशन का वादा। अकड़े हुए लोगों को सुधारने का करेंगे काम, अब यह बनेगा जन आंदोलन। रेवाड़ी के ऐतिहासिक हुड्डा ग्राउंड, जहां आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक रैली कर अपने प्रधानमंत्री बनने का कदम रखा था और सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन की एक बड़ी घोषणा की थी। इस घोषणा को पूरा न करने और OROP-2 के अंदर विसंगतियों को दूर न करने के चलते पूर्व सैनिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पूर्व सैनिकों ने आज रेवाड़ी के उसी हुड्डा ग्राउंड से एक महा रैली का आयोजन किया, जिसके अंदर न केवल हरियाणा बल्कि यूपी, पंजाब और अन्य राज्यों से पूर्व सैनिक पहुंचे और प्रधानमंत्री को किया हुआ वादा याद दिलाने का प्रयास किया। करीबन 10,000 की संख्या में एकत्रित हुए पूर्व सैनिकों ने एक आवाज़ में अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार को चेताते हुए हुंकार भरी। परमवीर चक्र सम्मानित योगेंद्र यादव ने कहा कि अकड़े हुए लोगों को सुधारने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सैनिक किसी पार्टी का नहीं बल्कि राष्ट्र का होता है और अंत तक राष्ट्र का ही रहता है। अहिरवाल 114 सैनिकों ने 1962 में 3000 चीन के सैनिक को मार गिराने का काम किया था। शहादत बराबर की और लहू बराबर का, लेकिन भारत की सरकार ने इन्हें बांटने का काम किया। भारत की सरकार को सोचना चाहिए, अगर सेना का जवान बॉर्डर से हटा तो उनका दफ्तर में बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। सरकार कहती है कि जवान मरने के लिए ही होते हैं, लेकिन सरकार को यह पता होना चाहिए कि जवान मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए होते हैं। सैनिकों की बदौलत ही आज राष्ट्र सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले यहां से सैनिकों को वादा किया था, लेकिन आज तक वह वादे पूरे नहीं हुए। अब जरूरत है कि पूरे देश के नौजवानों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा होकर इनको एहसास दिलाना होगा। 30 साल बॉर्डर पर ड्यूटी करने के बाद अगर सैनिक अपना मान और सम्मान मांग रहा है तो उसमें गलत ही क्या है। और अब यह रैली से जन आंदोलन बनने जा रहा है। अगर सरकार अभी बात नहीं मानती है तो वह संविधान द्वारा दिए गए अधिकार यानी मत का प्रयोग कर सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। इनको कर लें, अभी रुक जाओ, एक मिनट आज रैली है, इस बारे में क्या कहिए? ये सैनिक एकता की रैली है। देश के कोने कोने से जो है हमारे जवान इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज से 10 साल पहले इसी मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है एक इन सैनिकों को विश्वास दिलाया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम वन रैंक वन पेंशन का जो है मुद्दे को सॉल्व करेंगे और आपकी मांगों को मानेंगे। आज 10 साल हो गए हैं, उन्होंने ना तो इस वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर किया और ना ही इसको पूर्ण तरीके से लागू किया। कुछ लोगों को इसमें ये एक बांट दिया गया, लेकिन आज बोलते हमने तो कर दिया। अगर ये कर दिया तो आज ये लाखों की संख्या के अंदर एक नौजवान खड़े हुए, क्यों खड़े हुए? इनसे कभी आपने बात करने की निजाकत नहीं समझी, इनसे कभी 1 to 1 करने का जो है आपने हिम्मत नहीं की। ये देश के सैनिक हैं, इन्होंने अपने जीवन को इस राष्ट्र के लिए कुर्बान किया है, अपने परिवारों को छोड़ करके 30-30 साल बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। आज ये अगर सम्मान की, अभिमान की, मान की बात कर रहे हैं तो कौन सा बुरा कर रहे हैं? इसके अंदर विसंगतियां क्या बहुत सारी है, बहुत सारी है। ठीक है, एक एक करके उनको बताया गया, गवर्नमेंट को बता दिया गया, उनको सब कुछ मालूम है। सर का चयन दोबारा से यही से दोबारा होगा, प्रधानमंत्री क्या मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल, उनको ये दिखाना चाह रहे हैं, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि इसी धरती से आपने आकर के आह्वान किया था कि मैं अगर मुख्य प्रधानमंत्री बन गया इस राष्ट्र का तो मैं आपको जो है ये सारी विसंगतियों को दूर करके वन रैंक वन पेंशन की आपको ये सहूलियत दूंगा। आप मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। इस देश के सैनिकों ने विश्वास किया और उनको प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया। एक बार नहीं, 2-2 बार बैठा दिया, लेकिन उनको 10 साल तक हमारे इस किए हुए वादे को याद ही नहीं रहा। तो 10 साल बाद ये सैनिक वापस इकट्ठे उसी जगह पे हुए जहां पर उन्होंने वादा किया था, ताकि आपको ये वादा याद आ जाए। 6 महीने से लगातार आप लोगों का धरना चल रहा है, जंतर मंतर और रामलीला मैदानों और आज रेवाड़ी में भी, लेकिन सरकार की तरफ आपकी बात कोई
नहीं सुनी अभी तक, और ना ही उनके पास आपके पास, तो कैसे अपनी बात को पहुँचाएंगे सरकार? नहीं, उनके पास बात पहुंच रही है ना। अभी वो थोड़ा भ्रम में है, उनको भ्रम लग रहा है कि इनके अंदर कोई वो नहीं है, लेकिन उनके भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति आगे चलता है ना, और ये फौज के सैनिक हैं, अकेला भी बच जाता है तब भी वो धरती माँ के उस आंचल को नहीं छोड़ता है। अब तो ये कारवा जुड़ गया है, अकेले चलते चलते धीरे धीरे कारवा जो है अभी बड़ा कारवा बनता जा रहा है, ये जन आंदोलन बनता जा रहा है। और ये जन आंदोलन जब बनेगा तो तुम आज नहीं सुन रहे ना, कल तो तुम्हें आकर के पैरों में पड़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोग यहाँ से आज इतनी बड़ी रैली कर रामलीला मैदान में, अब यहाँ से क्या संदेश है? अभी तो उनको ये दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि तुमको कि क्योंकि सैनिक हैं, सैनिक हमेशा अनुशासन से काम करता है, अनुशासन तरीके से रहता है, और हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हमारा कारवा बढ़ रहा है, और आपको बार बार याद दिला रहे हैं। अगर आपको याद नहीं आया ना, तो फिर ये जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन हमें भीमराव अंबेडकर ने दिया मताधिकार का, तो इस मताधिकार की शक्ति के द्वारा हम वो चीज़ें बताने भी जानते हैं। क्या माना जाए पूर्व सैनिक 2024 में वोट की छूट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चुनाव नजदीक है, काफी जगह नजदीक है, अभी मंच से भी आप कहते हुए नजर आए, तो क्या लगता है चुनाव में किस तरीके आगे क्या रणनीति रहेगी पूर्व सैनिकों की? पूरी सैनिकों की, अगर सैनिकों की जो हमारे जेएसयू जवान की जो विसंगतियां हैं, अगर इनको दूर नहीं किया गया, इनकी वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को नहीं सॉल्व किया गया, तो मताधिकार का उपयोग हम करेंगे, और ये हमें भारत के संविधान ने दिया। दे सकते हैं, ये बहुत बड़े जो अकड़े हुए लोग हैं उनको सुधारने का काम भी कर सकते हैं। हम किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते, और सैनिक किसी पार्टी का भी नहीं होता है, सैनिक राष्ट्र का होता है। हम राष्ट्र के हैं और राष्ट्र के ही रहेंगे अंतिम समय तक। लेकिन इस राष्ट्र के लिए जो कुर्बानियां, जो हमने अपना खून बहाया है, जो हमारी माता तुल्य विधवा बैठी है, वीरांगनाएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, इन्होंने जो अपने मांग के सिंदूर को इस राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बान किया है, इनके सम्मान और मान के लिए हमें आगे बढ़ना है, और आगे हम बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इन्हीं माओं के बदौलत, इन्हीं माओं ने तो हमें सिखाया था कि बेटा सीने का दूध पिलाया है और सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। मेरे देशवासियों, आप देख रहे होंगे कि जब एक हिंदुस्तान के सैनिक की शहादत होती है, कभी आपने उस सैनिक की शहादत के शव को देखा होगा तो उसके सीने पर गोलियों के निशान होंगे, कभी पीठ पर गोली के निशान नहीं। तो अब ये सैनिक एकता के कदम बढ़ गए हैं, और ये तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक ये कारवा जन सैलाब बनता रहेगा, जब तक इन हमारी वीरांगनाओं को, इन हमारे बुजुर्ग, हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, इन जवानों को, इन जेसीओ को अपने समानांतर हक का सम्मान नहीं मिल जाता, मान नहीं मिल जाता, इनका अभिमान, इनको वापस इनका गौरव नहीं मिल जाता। बहुत कर्मठता के साथ, क्योंकि आज ये धरती बड़े वीरों की धरती है, ये अहिरवाल की धरती है। इसी धरती से 1962 में 114 सैनिकों ने चाइना के 3000 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था।